वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी। ये हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ठीक है। और जो ए बी सी और बी सी डी ये सेम बेस पे बने हुए हैं, किस पे? बी सी पे, ठीक है। सेम बेस पे बने हुए हैं, देखो डायग्राम में सेम बेस पे बने हुए हैं। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है ए बी किसके इक्वल है? ए सी के, और बी डी किसके इक्वल है? सी डी के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हमें प्रूव ये करना है ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, और ए सी डी, इन दोनों एंगल को क्या कम दिखाना है? मुझे इक्वल दिखाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या दे रखा है? ए बी किसके इक्वल दे रखा है डायग्राम में? ए सी। और वैसे भी हमें पता है ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, हमने लिख दिया ए बी और ए सी। ऐसे ही डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। कौन कौन सी इक्वल दे रखी हैं? बी डी इक्वल टू सी डी। चलिए टू प्रूफ पे आते हैं। जो चीज हमें प्रूव करनी है, क्या चीज प्रूव करनी है? एंगल ए बी डी किसके इक्वल एंगल करना है मुझे? ए सी डी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के क्या करना है? इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये जो बी कंप्लीट एंगल है इसको डिवाइड कर देते हैं। मैंने ऊपर वाला 1 माना और नीचे वाला 3 माना। ऐसे ही सी को मैंने डिवाइड करा, ऊपर वाले को 2 माना, नीचे वाले को 4 माना। तो जो एंगल बी बनेगा वो 1 + 3 से बनेगा, और एंगल जो सी बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा? 2 और 4, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें पता है ए बी इक्वल टू किसके है? ए सी के, ये गिवन दे रखा है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। किस वाली प्रॉपर्टी से? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसे 1 ले लिया मैंने, इसे 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया, इसे 4 ले लिया। अब इजी रहेगा। ए बी के सामने कौन सी साइड है? ए बी के सामने 2 है, एंगल 2 लिख दिया मैंने। और ए सी के सामने कौन सा एंगल है? 1, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये 1 इधर लेफ्ट हैंड साइड और 2 राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, इससे कोई वो नहीं है। अब इसमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज करी है वो लिखना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे इक्वेशन में 1 मान लेता हूं। अब हम जाते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी में हमें पता है बी डी और सी डी आपस में इक्वल है, गिवन दे रखा है। बी डी के सामने वाला एंगल 4 और सी डी के सामने वाला एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। और रीजन क्या लिखेंगे? वही रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेंगे हम? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग 1 और एडिंग इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं, तो जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है उन्हें अलग से ऐड करूंगा मैं। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब 2 और 4, जो 2 और 4 हैं, ये वाले 2 और 4 मिलके मुझे कितना होगा? जब मैं 2 और 4 को ऐड कर लूंगा मेरे पास ACD मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एंगल ACD। और 1 और 3, जब 1 और 3 को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? ABD।
क्या यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी? नहीं करनी थी, यही चीज प्रूफ करनी थी। देखिए एबीडी और एसीडी इक्वल करने थे, तो ये हम कर चुके हैं। एबीडी और एसीडी क्या हो गए? इक्वल। लास्ट में लिख दोगे हैंस प्रूफ। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है एबीसी हमारे पास क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं। साइड बी ए को हमने प्रोड्यूस करा कहां तक? डी तक, और सच दैट ए डी और ए बी ये भी इक्वल दे रखे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है जो बी सी डी है, बी सी डी ये वाला एंगल जो सी पे एंगल बन रहा है, उसे कितना मुझे प्रूव करना है? 90 डिग्री। चलो करते हैं। देखो पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन दे रखा है हमें। गिवन ए बी किसके इक्वल दे रखा है? ए सी के। और ए डी किसके इक्वल दे रखा है? ए डी इक्वल दे रखा है ए बी के। तो हम इन दोनों इक्वेशन से ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? ए बी किस किस के इक्वल हो गया? सो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ये आपस में इक्वल होगा तीनों, क्योंकि हमें ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है और ए बी ए डी के इक्वल दे रखा है। तो ए बी ए सी के इक्वल हो गया, और मतलब तीनों इक्वल होगा साइड, जो हमारे पास साइड दे रखी है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है, टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करना है? बी सी डी इज ए राइट एंगल। बीसीडी को मुझे राइट एंगल प्रूव करना है, यानी सिंपल में मुझे सी एंगल को कितना दिखाना है? 90 डिग्री। इसका यही तो मतलब है। चलो अब प्रूफ पे आते हैं। देखो प्रूफ में हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हमें ए बी ये वाली साइड और ए सी ये इक्वल है, गिवन में हम देख ही चुके हैं। अब ए बी के सामने वाला एंगल, अच्छा एक चीज और, इसमें जो है एंगल को मैं इजिली करने के लिए 1 2 ले लेता हूं। इसे मैं 1 ले लूंगा और इसे ले लूंगा 2, ये फिगर में लिख देना, ठीक है। अब एक मिनट ढंग से लिखता हूं मैं, इसे ले लेता हूं 1 और इसे ले लेता हूं 2। अब ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ए बी के सामने वाला है एंगल 1, और ए सी के सामने वाले, ए सी जो साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या है? बी, एंगल बी। बिल्कुल सेम रीजन चल रहा है अभी तक। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वेशन 1 मान लूंगा मैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये मैंने 1 मान रखा है, ये 2 मान रखा है। अब आते हैं इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में हमें साइड दे रखी है ए सी और ए डी इक्वल है। ए डी के सामने कौन सी साइड, कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 2। और ए डी, सॉरी गलत लिख दिया, ए सी पहले ए सी का लिखना है ना। ए सी के सामने जो एंगल आ रहा है वो कौन सा है? एंगल डी, एंगल डी लिख दिया मैंने। और ए डी के सामने जो एंगल आ रहा है वो कौन सा? एंगल 2, ये इक्वेशन 2। और जो रीजन है वो सेम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देखो अभी तक हमने करा है कि एंगल 1 बी के इक्वल है और एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल 2 के। चलो बढ़िया। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, मैं 2 इधर लिख सकता हूँ और डी उधर लिख देता हूँ, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 इधर लिख देता हूँ
और डी इधर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इक्वेशन को ऐड करनी है ना, ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड मैं ऐड कर रहा हूँ 1 और 2 ऐड हुए, और राइट हैंड साइड मुझे बी मिला, बी के साथ मैं ऐड करूंगा डी को, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करा, एंगल बी और एंगल डी को ऐड करा। अब 1 और 2 एंगल मिलके जो ये 1 और 2 है, एक मिनट में स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। देखो ये 1 और 2 मिलके मुझे मिलेगा एंगल सी, और बी और डी तो चल ही रहा है, एंगल बी और डी एडिशन है इक्वल टू के अगर। अब मैं क्या काम करूंगा, दोनों तरफ जो है ऐड करूंगा सी। अभी बताता हूं मैंने क्यों करा। एडिंग एंगल सी ऑन बोथ साइड्स, मैं सी ऐड करता हूं दोनों तरफ। ये हो गया। देखो मैंने ये इसलिए ऐड करा, मेरे पास ये ट्राइंगल था, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें पता है जो बी सी डी ट्राइंगल है उसमें एंगल डी और एंगल बी और एंगल सी, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के लिए। तो 180 ऐड करने के लिए मैंने जो है सी दोनों तरफ क्या करा, ऐड, ठीक है। अब एंगल सी और एंगल सी कितना हो गया, 2 एंगल सी, और बीडीसी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू का इधर जाएगा, किसमें होगा, डिवाइड में, 290 जा, यानी एंगल सी कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।